मूवी की शुरुआत होती है पीटर नाम के एक व्यक्ति से जो जर्मनी का मशहूर कलाकार है। उसने पहले कई नामी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब उसकी शोहरत घट जाने की वजह से वह छोटे मोटे काम करके ही जीवन चलाता है। मगर आज पीटर के एक्टिंग डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। इसी कारण डायरेक्टर ने उसकी तनख्वाह घटा दी। इस पर भड़के पीटर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ मैक्स नाम का एक एड मेकर अपने सहकर्मियों के सामने चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा निकाल रहा था। कारण यह था कि उसने लंबे समय तक कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले थे, लेकिन कंपनी के बॉस ने उसे प्रमोशन न देकर किसी और को प्रमोशन दे दिया। अपने गुस्से पर काबू न पाने के कारण उसने अपने बॉस को फटकार लगाई और खुद ही अपनी कंपनी शुरू करने की धमकी दी। गार्ड्स के द्वारा बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो पहले एक बॉक्सर था, पर अब वह खुद बॉक्सिंग नहीं करता बल्कि लड़कियों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता है। लेकिन क्रिस की एक आदत है कि उसे लड़कियों में थोड़ा अलग ही आकर्षण महसूस होता है। और अंत में हम टोबियस को देखते हैं जो एक बैंक में इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। टोबियस का काम था कस्टमर को अतिरिक्त लालच दिखाकर बैंकर में पैसा निवेश कराना, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वह ज्यादा निवेश नहीं करा पाता था, जिसकी वजह से बैंक का हेड ऑफ डायरेक्टर टोबियस को इस बैंक से निकालना चाहता था। बॉक्सिंग ट्रेनिंग खत्म करने के बाद क्रिस अपनी प्रेमिका सुजैन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सुजैन उसे अन्य लड़कियों से दूर रहने की सलाह दे रही थी, लेकिन क्रिस उसे टेंशन नहीं लेने देता और उसे एक और जगह ले जाता है। वहां वो अपने भविष्य के बॉक्सिंग क्लब का प्लान सुजैन को समझा रहा था। जब सुजैन पैसों के बारे में पूछती है तो क्रिस एक रहस्य बताता है कि उसने अपनी सारी बचत एक बैंक में निवेश की हुई है, जिससे वह आसानी से अपना बॉक्सिंग क्लब शुरू कर सकेगा। दूसरी तरफ बैंक में काम के बीच टोबियस कॉफी पीते हुए अपने महिला सहकर्मी को अपने बॉस के अवैध संबंध के बारे में बता रहा था। थोड़ी देर बाद वह महिला ये सब अपने बॉस को बता देती है। टोबियस अपने डेस्क पर काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस आता है। टोबियस के बॉस 8 बैंक के इंचार्ज थे और वह बताते हैं कि बाकी सभी इन्वेस्टमेंट मैनेजर बहुत पैसा कमा रहे हैं, जबकि टोबियस कुछ नहीं कर रहा। टोबियस कहता है कि वह झूठ बोलकर या लालच दिखाकर कस्टमर को निवेश नहीं करा सकता। इसके बाद बॉस उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन टोबियस बताता है कि उसकी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने तक वह नौकरी नहीं छोड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बॉस उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। बॉस के जाते समय टोबियस कहता है कि कुछ दिन से उसे शेयर मार्केट की रिपोर्ट नहीं मिल रही, जिससे यदि मार्केट में कोई गिरावट हुई तो कस्टमर नुकसान में आ जाएंगे। बॉस कहता है कि यह तकनीकी समस्या हो सकती है और जैसे ही कुछ पता चलेगा वो टोबियस को बताएगा। टोबियस बताता है कि उसने कई बार मेन ऑफिस से संपर्क किया, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें मैक्स दिखाई देता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसके माता पिता उससे नाराज होते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें समझाता है कि अब उसके पास इतना पैसा है कि उसे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। वहीं क्रिस अपने बैंकर के पैसे के लिए लैपटॉप खोलकर इंतजार करता है। पीटर भी आज पैसों की उम्मीद में खुशी खुशी दौड़ रहा है। कुछ देर बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉग इन करता है और मैक्स भी अपने माता पिता को अकाउंट दिखाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं, इन पैसों से कंपनी शुरू करोगे? क्योंकि सभी के अकाउंट खाली हैं। तीनों यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे उनके सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। वे तुरंत बैंक पहुंचते हैं और अपने पैसों की मांग करते हैं, लेकिन बैंक उन्हें कुछ कहे बिना बाहर कर देता है। दूर से टोबियस ये सब देख रहा था। उसी समय उसका बॉस आता है और कहता है कि शायद टोबियस ने कस्टमर का पैसा जुआ खेलकर गंवा दिया। टोबियस कहता है कि वह ईमानदार है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्केट की खबर न मिलने की वजह से कस्टमर के पैसे खो गए। फिर टोबियस को समझ आता है कि उसे नौकरी से हटाने के लिए ये सब कुछ उसके बॉस ने रचा है, लेकिन बॉस कोई जवाब नहीं देता और उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच क्रिस, मैक्स और पीटर तीनों ही एक साथ बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वे टोबियस से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे उसी के कहने पर निवेश किए थे। वे तय करते हैं कि अगर टोबियस को पकड़ेंगे तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्रिस की नजर टोबियस पर पड़ती है जो उसी बार में शराब पी रहा होता है। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिसे वे ढूंढ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने है, लेकिन बार में मारने पर पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए वे उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। फॉलो करते करते वे टोबियस के घर पहुंच जाते हैं। टोबियस उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वह पकड़ लिया जाता है। वे तीनों टोबियस को बांधकर उससे पूछते हैं कि उनका पैसा कहाँ है। टोबियस कहता है कि तुम्हारा पैसा मेरे बॉस ने जुए में उड़ा दिए, ताकि टोबियस का बॉस, जो कि बैंक का डायरेक्टर है, वो टोबियस को फंसाकर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। ये सुनकर वे समझ जाते हैं कि टोबियस भी उनके जैसे धोखा खा गया है, जिसके बाद पीटर के दिमाग में बैंक लूटने का आइडिया आता है। कुछ ही देर बाद पीटर टोबियस से पूछता है कि बैंक में कितने पैसे हैं। टोबियस बताता
बताता है कि बैंक में 17 करोड़ से भी ज्यादा यूरो हैं। लेकिन शुक्रवार को और भी पैसे आते हैं क्योंकि उस दिन बैंक से सभी पैसे हेड ऑफिस भेज दिए जाते हैं। पीटर फिर पूछता है कि अगर बैंक से पैसा चोरी हो जाए तो क्या कस्टमर को नुकसान होगा। टोबियस कहता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुलिस कुछ दिनों तक जांच करेगी, लेकिन कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बैंक उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बाध्य है। यह सुनकर पीटर, क्रिस और मैक्स उस बैंक डकैती का प्लान बनाने लगते हैं। शुरुआत में मैक्स हिचकिचाता है, लेकिन क्रिस और पीटर उसे राजी कर लेते हैं। साथ ही वे टोबियस को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद पीटर उन्हें अपने घर ले जाता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि यह मेरे दोस्त हैं और सब बेसमेंट में ताश खेलना चाहते हैं। जब उसकी पत्नी पैसों के बारे में पूछती है, पीटर कहता है कि वह फिर से पैसे इन्वेस्ट कर चुका है क्योंकि शेयर मार्केट जल्दी ही बहुत ऊपर जाएगा। यह कहते हुए वह बेसमेंट में चला जाता है और वहां वे बैंक का नक्शा देखकर प्लान बनाने लगते हैं। टोबियस बताता है कि बैंक के वॉल्ट को खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो रोज बदलता है और केवल बैंक मैनेजर के पास ही वो पासवर्ड रहता है। बैंकर मैनेजर की आदत यह है कि वह हर दिन सुबह 11 बजे टॉयलेट जाता है। क्रिस कहता है कि वह बैंक जाकर मैनेजर को धमकाएंगे, पासवर्ड लेकर वॉल्ट में से सभी पैसे चुराकर भाग जाएंगे और यह बिल्कुल आसान काम है। लेकिन टोबियस बताता है कि बैंक के हर कर्मचारी के डेस्क पर एक बटन होता है जिसे दबाने से तुरंत अलार्म बज जाता है और शहर के पुलिस स्टेशन को डकैती की खबर पहुंच जाती है। इसलिए वे तय करते हैं कि पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर डकैती करेंगे। अगले दिन वे सभी बैंक में पहुंचते हैं और जरूरी सभी कीज जुटा लेते हैं। मैक्स और पीटर बैंक की एक्टिविटीज को नोट करते हैं जबकि क्रिस टोबियस से कीज का आकार लेकर उन्हें तैयार करता है। क्रिस की गर्लफ्रेंड कुछ जरूरी सामान लेकर आती है। इसके बाद वे एक और प्लान बनाते हैं। वे एक पागल को हायर करते हैं ताकि बैंक में रॉबरी का नाटक किया जा सके और संभावित परिस्थितियों का पूर्वाभास मिल सके। प्लान के अनुसार वह पागल अपने हाथ में क्लॉथ लपेटकर वेपन जैसा दिखाकर बैंकर में घुसता है। सभी को लगता है कि उसके पास रियल गन है। बैंक के वर्कर्स डर के मारे अलार्म बटन दबा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पागल को पकड़ते हैं और उसके हाथ को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये असली गन नहीं बल्कि चॉकलेट थी। पीटर बैंक के अंदर सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और बाकी 3 लोग बाहर की सिचुएशन देख रहे होते हैं। वे पाते हैं कि अलार्म प्रेस करने के बाद पुलिस पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। इसीलिए वे तय करते हैं कि 4 मिनट में बैंक से पैसे लेकर भाग जाएंगे। पुलिस आने के बाद एक ब्यूटीफुल फीमेल ऑफिसर गाड़ी से उतरती है। टोबियस बताता है कि यह एलिजाबेथ है, बैंक रॉबरी स्क्वाड को बेहोश करने वाली चीफ है जिसने कई बड़े बैंक रॉबर्स को पकड़ा है। वो बैंक में प्रवेश करती है और वर्कर से पूछताछ करती है। एलिजाबेथ पीटर से पूछती है कि वह क्यों आया, तो पीटर बताता है कि वह पैसे डिपॉजिट करने आया था। अब उन्हें एक कार की जरूरत होती है, इसीलिए वे प्लान करते हैं कि एयरपोर्ट की पार्किंग से एक कार चुराएंगे क्योंकि वहां लोग महीनों तक अपनी कार्स छोड़ते हैं। वे एक ऐसी कार चुनते हैं जो लॉक नहीं होती है। टोबियस वायर का उपयोग करके कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से कार स्टार्ट हो जाती है। वो उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन पार्किंग की महिला बताती है कि चार्ज बहुत बढ़ गया है। उनके पास कैश नहीं था और कार्ड इस्तेमाल करने पर पकड़े जाने का खतरा था। टोबियस महिला को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। पर टोबियस की बकवास बातें सुनकर वो महिला फिर कभी उसे अपनी कार यहाँ पार्क करने से मना करती है, जिसके बाद टीम कार लेकर वहां से निकल जाती है और पीटर के घर लौटकर बैंक रॉबरी का फाइनल प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि जब मैनेजर टॉयलेट जाएगा, क्रिस पागल बनकर बैंक में हंगामा करेगा ताकि कोई इसे असली रॉबरी ना समझे। वहीं पीटर मैनेजर के पास जाएगा और उसे बंदूक दिखाकर वॉल्ट का पासवर्ड लेगा। मैक्स काउंटर से सब कुछ मॉनिटर करेगा और क्रिस को सिग्नल देगा। मैक्स काउंटर से सब कुछ मॉनिटर करेगा और क्रिस को सिग्नल देगा। क्रिस गार्ड्स को रोक देगा और टोबियस स्टेडियम जाएगा जहां बहुत लोग हैं। वहां वह अपनी प्रेजेंस का सबूत दे सकेगा क्योंकि रॉबरी के बाद टोबियस पर शक होगा। अंततः बैंक रॉबरी का दिन आता है। मैक्स और पीटर अपना भेस बदलकर बैंक में पहुंचते हैं। 11 बजे बैंक मैनेजर रोज की तरह टॉयलेट जाता है। क्रिस पागल बनकर हंगामा शुरू करता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ते हैं। इस मौके पर पीटर टॉयलेट में जाकर पासवर्ड ले आता है। पासवर्ड लेकर मैक्स को सिग्नल देता है। क्रिस फिर से गार्ड्स को मारकर लॉक कर देता है। पीटर और मैक्स अपनी गन्स निकालकर सभी को नीचे लेटने को कहते हैं। वर्कर्स डर जाते हैं, लेकिन एक वर्कर अलार्म प्रेस कर देता है। टोबियस स्टेडियम जाकर पॉप के सामने खुद को साबित करता है और बाद में वह अपनी जगहों पर वापस लौटता है। पीटर वॉल्ट के पास जाता है और पैसे लेने लगता है। मैक्स बाहर से लोगों को रोकता है, लेकिन वॉल्ट के पास जाकर पता चलता है कि पासवर्ड का एक डिजिट गायब है। पीटर तुरंत टॉयलेट जाकर पासवर्ड फिर से ले आता है। वॉल्ट खोलकर वे पाते हैं कि वहां बहुत सारे पैसे हैं। इतने सारे पैसों को देखकर पीटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वे केवल 2 बैग्स ही भरते हैं। मैक्स भी ऊपर से लोगों को डराते हुए गोली चला देता है, पर असल गोली देखकर वह खुद डर जाता है क्योंकि उनके प्लान में नकली गोली होनी चाहिए थी। जिसके बाद पीटर मैक्स के हाथ में एक बैग पकड़ाकर वे दोनों बैंक के पीछे वाले डोर के पास जाते हैं, जिसकी नकली चाबी इन्होंने पहले ही बना रखी थी, जिससे दोनों बाहर निकल जाते हैं। पर वे देखते हैं कि क्रिस अभी भी कार लेकर नहीं आया है और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है।
क्योंकि पुलिस कभी भी आ सकती है। वास्तव में जब क्रिस पार्किंग में कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह प्रार्थना करने लगता है। तभी कार स्टार्ट हो जाती है। क्रिस कार लेकर आता है। क्रिस के आने पर मैक्स और पीटर खुशी खुशी उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत साथ नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते ही वह फिर से बंद हो जाती है। मैक्स और पीटर धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आखिरकार उनका प्लान सफल हो जाता है। पुलिस थोड़ी देर बाद टोबियस को पागल समझकर छोड़ देती है। कुछ ही देर बाद बैंक में पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ पहुंच जाती है और वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाती है। पता चलता है कि वहां 2 रॉबर्स थे। एलिजाबेथ समझ जाती है कि पहले आए पागल का असली ही मामला था। जब एक अन्य ऑफिसर लुटेरों के स्केच बनाने की कहता है तो एलिजाबेथ मना कर देती है। वो कहती है कि रॉबर्स अपने चेहरे बदल कर आए थे क्योंकि वे सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानते थे। सीन बदलने पर हम पीटर, मैक्स, क्रिस और टोबियस को देखते हैं। वे रॉबरी में सफल होने के बाद काफी खुश हैं। जिस गाड़ी से उन्होंने रॉबरी की थी उसे वे अब जला रहे हैं ताकि कोई एविडेंस ना बचे। लेकिन गाड़ी में आग लगाकर वे भूल जाते हैं कि उनके पैसों के बैग्स दोनों गाड़ी में रखे हुए थे। जब पीटर कहता है कि अब उन्हें पैसे बांटने हैं तो उन्हें याद आता है कि बैग्स गाड़ी के अंदर ही हैं। वे जल्दी से गाड़ी से पैसे के बैग्स निकालते हैं और राहत की सांस लेते हैं। फिर वे सभी मिलकर पीटर के घर पार्टी करते हैं और पैसे का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही पीटर लाइट ऑफ करता है, कमरे में ब्लू लाइट चालू हो जाती है। टोबियस तब देखता है कि सबके फेसेस पर पाउडर जैसा कुछ लगा हुआ है। इसे देखकर वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टोबियस बाकी लोगों को बताता है कि बैंक रॉबरी की संभावना पुलिस को पहले ही पता थी। पुलिस ने स्पेशल पाउडर नोट्स में लगा दिया था ताकि यदि इन पैसों से कोई खरीदारी करें तो रॉबर्स पकड़े जाएं। यह सुनकर सभी का मन उदास हो जाता है क्योंकि अब उनके पैसे बेकार हो गए हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपनी टीम को यह स्ट्रेटजी समझा रही है। उन्हें विश्वास था कि डाकू इसके बारे में अनजान रहेंगे और वे जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। एलिजाबेथ बैंक की सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं और क्रिस के हाथ की टैटू नोटिस करती हैं। साथ ही धीरे धीरे और एविडेंस ढूंढती हैं। इस बीच उदास होकर वे बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी पीटर को एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एलिजाबेथ कहती है कि उसे थोड़ी पूछताछ के लिए स्टेशन आना होगा। इसी तरह टोबियस और क्रिस को भी कॉल आता है, लेकिन मैक्स को कोई कॉल नहीं आती और वो खुद को सेफ समझता है। फिर तीनों धीरे धीरे स्टेशन पहुंचते हैं। एलिजाबेथ सबसे पहले टोबियस से पूछती है कि बैंक रॉबरी वाले दिन वो स्टेडियम में क्यों दौड़ा था। टोबियस बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर क्रिस को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि उसके हाथ की टैटू एक डाकू के हाथ में क्यों थी। क्रिस कहता है कि इस सिटी में कई लोगों के पास ऐसी टैटू होती है। अंत में एलिजाबेथ पीटर को बुलाती है और पूछती है कि पहले दिन जब पागल बैंक में आया था तो वह पैसे डिपॉजिट करने तो नहीं आए थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। पीटर बताता है कि वह पागल को देखकर डर गया था, इसलिए उसने भूलकर कहा कि वह पैसे डिपॉजिट करने आया था। पूछताछ के बाद कोई ठोस सबूत न होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर वे सभी मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं। वे समझते हैं कि उनके पास जो पैसे हैं वह किसी काम के नहीं है। पीटर टोबियस से पूछता है कि एलिजाबेथ की यह जांच कितनी देर तक चलेगी। टोबियस बताता है कि जब तक एलिजाबेथ पैसे रिकवर नहीं कर पाते हैं तब तक यह जारी रहेगी। यह सुनकर वे चिंतित हो जाते हैं। तभी उन्हें एक प्लान सूझती है। यदि वे यह पैसे किसी और को दे दें तो पुलिस इस केस की जांच बंद कर देगी और वे खुद बच जाएंगे। इसलिए वे तय करते हैं कि बैंक के डायरेक्टर यानी टोबियस के बॉस को फंसाया जाए। वही क्रिस बताता है कि एलिजाबेथ डेटिंग साइट पर पार्टनर ढूंढ रही है, इसलिए यह सभी मैक्स को एलिजाबेथ के साथ डेट करने का इशारा करते हैं। क्योंकि मैक्स एलिजाबेथ के टारगेट में नहीं है, लेकिन मैक्स बकरा बनने के लिए तैयार नहीं था। मैक्स इसके लिए राजी नहीं था, पर ये जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर लेते हैं। इस बीच पीटर की पत्नी को वेंटिलेटर में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे एहसास हो जाता है कि पीटर ने बैंक लूटा है। पीटर के घर आते ही पत्नी उस पर हमला कर देती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। पीटर उसे विस्तार से समझाता है, जिसके बाद वो पीटर से पूछती है कितने पैसे हैं। पीटर 2 मिलियन यूरोस। जब उसे अमाउंट का पता चलता है तो वह भी पीटर के प्लान में शामिल हो जाती है। अब प्लान ये है कि पहले मैक्स को एलिजाबेथ के साथ डेट कराकर उसका ध्यान भटकाया जाए और दूसरी तरफ वे सभी टोबियस के बॉस के घर पैसे रखकर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इस तरह पुलिस पैसे और अपराधी दोनों को पाकर जांच बंद कर देगी। इसलिए मैक्स को तैयार किया जाता है। उसकी उसी डेटिंग साइट पर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसका नाम बदला गया और उसकी तस्वीर एक कैट के साथ बनाकर डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाई गई। रात को एलिजाबेथ साइट पर घूमते हुए मैक्स की प्रोफाइल देखती है, पर पहले तो वह उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर वापस आकर उसे पसंद कर लेती है और रिक्वेस्ट भेजती है। दूसरी तरफ पीटर की पत्नी एक कीमती नेकलेस लेकर सुमेकर की गर्लफ्रेंड के घर के सामने सुमेकर का नाम लिखकर छोड़ देती है। इस बीच एलिजाबेथ और मैक्स डेट के लिए समय और रेस्टोरेंट वही फिक्स करते हैं जहां सुमेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा आया करता था।
हमेशा की तरह उसी रेस्टोरेंट में सुमेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और वहां पहले से ही पीटर और उसकी पत्नी मौजूद होते हैं। सुमेकर को आते देख पीटर अपनी पत्नी के साथ आने लगता है। वो जानबूझकर अपने सामने का बैग गिरा देता है। सुमेकर शिष्टाचार के कारण बैग उठाता है और पीटर वहां उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है। इसके बाद मैक्स वहां आता है और एलिजाबेथ के साथ बैठकर बात करता है। एलिजाबेथ बताती है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और शहर में एक बैंक रॉबरी की जांच कर रही है। मैक्स कहता है, मैंने न्यूज में देखा था। तब मैक्स कहता है कि कभी कभी इतनी बड़ी रॉबरी के पीछे ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हम शक नहीं करते। दरअसल मैक्स अप्रत्यक्ष रूप से सुमेकर की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि सुमेकर एलिजाबेथ के सामने एक टेबल पर बैठा था और एलिजाबेथ ने देखा कि सुमेकर की गर्लफ्रेंड के गले में एक कीमती नेकलेस थी, जिससे वो थोड़ा शक करती है। दूसरी तरफ टोबियस और क्रिस पीटर के पास फिंगरप्रिंट्स लेकर सुमेकर के घर में प्रवेश करते हैं और वहां उस रॉबरी के पैसे और कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़कर आते हैं। लेकिन घटनाक्रम के दौरान क्रिस सुमेकर की वाइफ के सामने पकड़ में आ जाता है। हालांकि इसका लक अच्छा था, क्योंकि सुमेकर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि क्रिस की गर्लफ्रेंड सूजन थी। क्रिस उसे कहता है कि वह सारी कहानी बाद में बताएगा और फिर वो वहां से निकल जाता है। इसी समय मैक्स भी एलिजाबेथ के साथ डेट खत्म करके उसे घर तक छोड़ आता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि 2 लोग उस रॉबरी के पैसे वाले पाउडर युक्त नोट्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। इसलिए दोनों को स्टेशन लाया जाता है। असल में यह दोनों लोग क्रिस के फ्रेंड्स थे, जिन्हें जेल से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था। जेल में रहते हुए ही उन्हें यह काम काफी पसंद आया था। जब क्रिस ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो वे राजी हो गए। क्रिस तब उनके एक हाथ पर अपने ही टैटू बनवाकर उन्हें रॉबरी के पैसे स्पेंड करने के लिए कहता है और इसी कारण वह पुलिस के सामने पकड़ में आ जाते हैं और बैंकर रॉबरी की बात स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनका असली टारगेट बैंकर के डायरेक्टर सुमेकर था। एलिजाबेथ तुरंत अपनी टीम के साथ सुमेकर के घर रेड करती है और 1.5 मिलियन यूरोस बरामद करती हैं। असल में बाकी का आधा मिलियन यूरोस क्रिस अपने पास रखता है। इसके साथ ही कुछ और एविडेंस मिलने पर सुमेकर को वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में एलिजाबेथ स्थायी रूप से इस केस की जांच बंद कर देती है। इस बीच मैक्स और एलिजाबेथ के बीच सुंदर रिश्ता बन जाता है। वहीं क्रिस, पीटर, मैक्स और टोबियस अपनी पागलाने वाली इस सक्सेस का जश्न मनाते हैं। वे उस बचे हुए आधा मिलियन यूरो को अपने बीच बांट लेते हैं। इस घटना के दौरान उनके बीच एक सच्ची फ्रेंडशिप भी बन जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।